नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हमने सोचा कि इसी विषय पर एक वीडियो प्रकाशित किया जाए। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक अति प्राचीन पर्व है जो हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपनी भाइयों के हाथ में रेशम के धागों का एक सूत्र बांधती है और उसकी रक्षा की कामना करती है। बदले में भाई भी सदैव अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यह साधारण सा बंधन भाई एवं बहन की रक्षा की कड़ी है और इसी कारण इसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक रूप से तो इसका बहुत महत्व है ही, पर आज हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे। आज भले ही रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र संबंध के बारे में जाना जाता है, किंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सर्वप्रथम रक्षाबंधन का प्रसंग पति और पत्नी के संदर्भ में आता है। बात है प्रथम देवासुर संग्राम की, जब दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। तब देवों की पराजय देखकर देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा बताई। उनकी पत्नी इंद्राणी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने अपने वस्त्र से रेशम का एक धागा अलग किया और उसे अभिमंत्रित कर इंद्र की रक्षा हेतु उनकी कलाई पर बांध दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस रक्षा कवच के कारण इंद्र उस संग्राम में विजय हुए और तब से ही रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व का आरंभ माना जाता है। प्राचीन काल में हयग्रीव नामक राक्षस ने जब वेदों का हरण कर लिया, तब आज के ही दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर उसका वध किया। इस प्रकार उनके द्वारा वेदों की रक्षा करने के कारण आज के दिन को रक्षा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव की पुत्री यमुना द्वारा भी यमराज को राखी बांधने का प्रसंग हमें पुराणों में मिलता है। भाई दूज की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। रक्षाबंधन का प्रसंग भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय भी आता है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि के मान को मर्दित किया था। दैत्यराज बलि की दानवीरता से भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। तब दैत्यराज बलि पाताल तो चले गए, किंतु वहां जाकर उन्होंने भगवान श्रीहरि की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब दैत्यराज बलि ने एक वरदान मांगा कि आप सदा के लिए पाताल में ही रह जाएं। तब उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु वहीं पाताल में ही स्थित हो गए। अब तो माता लक्ष्मी बड़ी घबराई। वे तत्काल पाताल लोक पहुंची और दैत्यराज बलि की कलाई में रेशम की डोर बांधकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब दैत्यराज बलि ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन मानते हुए उनकी रक्षा का वचन दिया। इस पर देवी लक्ष्मी ने दैत्यराज बलि से अपने पति को वापस मांग लिया। तब से ही भाइयों द्वारा बहनों को अपने वचन के साथ साथ कुछ उपहार देने की भी प्रथा चल पड़ी। दैत्यराज बलि के नाम पर इस पर्व का एक नाम बलैव भी पड़ा। यही कारण है कि रक्षा सूत्र बांधते हुए हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तत्त्वामपि बंधामि रक्षे माचल माचलः। अर्थात जिस सूत्र से महान दानवेंद्र बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। अतः हे रक्षे अर्थात राखी, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना और मेरी रक्षा करना। तब से लेकर आज तक किसी भी प्रकार के सूत्र को बांधते समय यह मंत्र बोला जाता है। एक बार श्री गणेश के पुत्रों शुभ एवं लाभ ने अपने पिता से कहा कि उनकी कोई बहन नहीं है। तब उन्होंने अपने पिता से एक बहन देने का अनुरोध किया। इस पर श्री गणेश ने अपनी पत्नी रिद्धि एवं सिद्धि के सतीत्व के ताप से संतोषी माता को प्रकट किया। तब संतोषी माँ द्वारा शुभ एवं लाभ को राखी बांधने का प्रसंग भी पुराणों में मिलता है। रक्षाबंधन का एक प्रसंग महाभारत में भी मिलता है, जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करने के बाद सुदर्शन की धार से श्री कृष्ण का रक्त बह निकला। तब द्रौपदी ने अपने रेशमी साड़ी को चीरकर श्री कृष्ण के घाव पर बांधा। इस पर श्री कृष्ण ने सदैव द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया और चीरहरण के समय उन्होंने अपने इस वचन को निभाया भी। महाभारत में ही जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से संकटों से बचने का उपाय पूछते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें राखी के पर्व को मनाने की सलाह देते हैं। यशोदा की पुत्री एकानंगा एवं सुभद्रा द्वारा श्री कृष्ण एवं बलराम को रक्षा सूत्र बांधने का प्रसंग भी आता है। इसके अतिरिक्त एक प्रसंग आता है जब युद्ध से पहले कुंती अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भगवान भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा भी गुरु पूर्णिमा के दिन आरंभ होकर इसी दिन पर समाप्त होती है। यही नहीं, बल्कि समय के साथ बढ़ता हुआ भगवान शंकर का बर्फानी शिवलिंग आज के दिन ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। कंब रामायण में भी महर्षि ऋष्यशृंग की पत्नी शांता द्वारा श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को राखी बांधने का प्रसंग आता है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर गुरुकुल से बाहर निकलते थे, तब उनके गुरु उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि वे उनके द्वारा प्राप्त की गई विद्या का सदुपयोग कर सके।
आज भी विभिन्न गुरुकुलों में आपको ये प्रथा दिखाई दे देगी। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म में भी रक्षाबंधन का वर्णन है। कहा जाता है कि इसी दिन विष्णु कुमार नामक एक मुनि ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। तब उन सभी जैन मुनियों ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन के धार्मिक महत्व के अतिरिक्त राखी का ऐतिहासिक महत्व भी है। जब राजपूत युद्ध को जाते थे तब स्त्रियां उन्हें कुमकुम लगाने के साथ उनके कलाई पर रेशमी रक्षा सूत्र भी बांधती थी। ऐसा वर्णन है कि सिकंदर की पत्नी ने पोरस को अपने पति की रक्षा के लिए राखी बांधी थी। यही कारण है कि पोरस सिकंदर पर प्रहार नहीं कर सका और पराजित हुआ। बाद में उसी रक्षा सूत्र के कारण सिकंदर ने पोरस को सम्मान सहित उसका राज्य लौटा दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा बीते। रक्षाबंधन पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।